10वीं या 12वीं के बाद कोई छात्र अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहे तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है। इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक कोर्स करने वाले छात्रों के लिए सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों के अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के भी कई मौके होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स क्या होता है, इस कोर्स के दौरान छात्र क्या सीखते हैं, किनको यह कोर्स करनी चाहिए, कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है, इस कोर्स का ट्यूशन फीस और ड्यूरेशन क्या होता है। साथ में आपको बताऊंगा कि इस कोर्स के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब नौकरी और हायर एजुकेशन के क्या ऑप्शंस होंगे, नौकरी में सैलरी कितनी मिल सकती है, के साथ साथ इस कोर्स से जुड़ी कुछ अनइम्पोर्टेंट बातें। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, आपको डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। और अगर उसके बाद भी आपको इस कोर्स के बारे में या आपके कैरियर के बारे में कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। मतलब डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के दौरान छात्रों को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मॉडरेट लेवल का नॉलेज दिया जाता है, जिससे वह इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलग अलग तरह के जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ सके और इस फील्ड के जरूरी काम को कर सके। छात्र अगर आगे इंजीनियरिंग करेंगे तो उन्हें इलेक्ट्रिकल फील्ड का हाई लेवल का नॉलेज प्राप्त होगा, और अगर वह किसी फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहें तो उन्हें उस फील्ड में एमटेक करना होगा। आसान भाषा में कहें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको वह सारी बारीकियों को समझाता है जिसके बाद आप किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक से जुड़े मशीन पर काम कर सकते हैं। जिन छात्रों का इंटरेस्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, जिन्हें अपना कैरियर हाईली ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल सेक्टर में बनाना है, उन छात्रों को यह कोर्स करनी चाहिए। साथ में यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें 3 साल के बाद ही छात्र को अच्छा पोस्ट और अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो जो छात्र कम खर्च में और कम समय में एक अच्छा प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स करना चाहते हैं तो उनके लिए भी यह एक बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स के दौरान छात्रों को इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर के जरूरी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सिखलाया जाता है। छात्रों को इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेकर बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी मेजरमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कंप्यूटर के बेसिक कोर्स जैसे कि C++, कंप्यूटर एडेड इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आदि सिखलाया जाता है। साथ में छात्रों को इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में भी विस्तार से पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के दौरान छात्रों को प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों तरह से इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को समझाया जाता है। कोई भी छात्र जिसने किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10वीं पास कर ली है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकता है। 10वीं में छात्र का परसेंटेज 45 से ऊपर होना चाहिए और छात्र की उम्र कम से कम 14 साल होनी चाहिए। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद यह कोर्स करना चाहे तो इंटरमीडिएट के दौरान उसका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वहीं अगर कोई छात्र ITI के बाद यह कोर्स करना चाहे तो उसका ITI इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े अन्य किसी 2 साल के ITI ब्रांच से होना चाहिए। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कोर्स फीस की बात करें तो सरकारी कॉलेज में छात्रों को 10 से 15 हजार सालाना पे करना पड़ता है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में छात्रों को थोड़ा ज्यादा फीस, मतलब 25 से 50 हजार रुपए सालाना तक भी फीस पे करना पड़ता है। तो छात्रों को कोशिश करनी चाहिए कि अगर उनका एडमिशन किसी सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। वैसे भी अधिकतर सरकारी कॉलेज के फैकल्टी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनमें लैब फैसिलिटी वगैरह भी ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि अधिकतर सरकारी कॉलेज पुराने होते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स 3 साल का होता है, जिसके दौरान 6 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन अगर कोई छात्र 12वीं के बाद यह कोर्स ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए यह कोर्स केवल 2 साल का ही होगा, और साथ में ITI कर चुके छात्रों के लिए भी यह कोर्स 2 साल का ही होगा। 12th और ITI कर चुके छात्रों को इलेक्ट्रिकल पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए सीधे सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए छात्रों को 2 तरह से एडमिशन मिल सकता है, डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन। भारत के अलग अलग राज्यों के बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में 10th मार्क्स बेसिस पर छात्रों को डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। वहीं बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में छात्रों को एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलता है। बहुत सारे स्टेट जैसे कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, दिल्ली, यूपी आदि अपना खुद का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसमें क्वालिफाई करने वाले छात्रों को ही उनके राज्य के सरकारी कॉलेज
कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। इस कोर्स के लिए भारत के हर राज्य में बहुत सारे अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं और अगर आप देखेंगे तो अधिकतर पॉलिटेक्निक कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच की पढ़ाई तो होती ही है। तो आप अपने जरूरत और कॉलेज की फीस के अनुसार कॉलेज चुन सकते हैं। अगर आपका कॉलेज थोड़ा ढंग का होगा तो आपको सब्जेक्ट का अच्छा कॉन्सेप्ट मिल पाएगा और आपको नौकरी मिलने में बहुत आसानी होगी। इस कोर्स के लिए जो कॉलेज होते हैं उनको भारत सरकार की तरफ से कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, इसलिए आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन की सोचें तो उस कॉलेज पर विजिट कर उस कॉलेज के बारे में सारी जानकारी, जैसे कि कॉलेज के फैकल्टी कैसे हैं, लैब फैसिलिटी कैसा है और कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, जरूर पता कर लें। इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद छात्रों के पास कई तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि अगर छात्र चाहे तो नौकरी के लिए जा सकते हैं क्योंकि इस कोर्स के बाद बड़े पैमाने पर सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी उपलब्ध रहती है, या फिर अगर छात्र चाहें तो हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के तहत छात्र इंजीनियरिंग या नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर छात्र इस कोर्स के बाद इंजीनियरिंग ही करते हैं और इंजीनियरिंग के दौरान डिप्लोमा कर चुके छात्रों को सीधे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, मतलब उनका इंजीनियरिंग 3 साल में ही कंप्लीट हो जाता है। वहीं अगर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच और इलेक्ट्रिकल से जुड़े अन्य ब्रांच में आपको एडमिशन मिल जाएगा। वहीं इस कोर्स के बाद नौकरी की बात करें तो छात्रों को राज्य स्तर की और सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी नौकरियों के मौके होते हैं, जिनमें छात्र अपने नॉलेज के अनुसार क्वालिफाई कर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे राज्य सरकारों ने अपने इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए उनके राज्य से पॉलिटेक्निक करने वाले छात्रों को कुछ रिजर्वेशन दे रखा है, जिसके कारण छात्रों के लिए राज्य स्तर पर सरकारी नौकरी पाना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा भी हर साल सेंट्रल लेवल पर एसएससी का एग्जाम होता है, जिसमें सिविल वालों के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ही होती है। छात्र अपनी योग्यता के अनुसार एनटीपीसी, भेल, एचएएल, सीपीडब्ल्यूडी, डीआरडीओ, सेल, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इंडियन रेलवे, डिफेंस आदि में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं प्राइवेट सेक्टर की भी बहुत सारी बड़ी इलेक्ट्रिकल सेक्टर की कंपनियां जिनमें छात्रों को नौकरी आसानी से मिल रही है, जैसे कि अदानी पावर, रिलायंस पावर, हैवेल्स, पैनासोनिक आदि। इस कोर्स के बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें तो छात्रों को जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल ट्रेनर, कैड इंजीनियर, इलेक्ट्रिक डिजाइनर इंजीनियर, फील्ड इंजीनियर, मशीन डिजाइनर, वेरिफिकेशन इंजीनियर आदि का रोल कंपनी और छात्र के कॉन्सेप्ट के अनुसार मिल जाता है। अगर इस कोर्स के बाद छात्र अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहें तो उसके भी बहुत सारे मौके होते हैं। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल्स का बिजनेस कर लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। अगर किसी छात्र को इलेक्ट्रिकल का अपना खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना हो तो इस कोर्स के बाद वह पहले 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस जरूर ले लें, ताकि वह अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर पाएं। इस कोर्स के बाद सैलरी की बात करें तो शुरुआती सैलरी प्राइवेट सेक्टर में 10 से 15 हजार रुपए महीने का आसानी से मिल जाता है। वहीं सरकारी नौकरी लग जाने पर शुरुआती सैलरी 25 से 30 हजार रुपए तक आसानी से मिल जाती है। एक्सपीरियंस के साथ छात्र एक अच्छी सैलरी की उम्मीद कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्कोप को आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यह कोर्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है और इलेक्ट्रिसिटी हमारे जिंदगी में आज क्या महत्व रखता है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि बस एक बार आप कल्पना करके देखिए कि हमारे लाइफ से इलेक्ट्रिसिटी को आज हटा दिया जाए तो क्या होगा। अगर हमारे लाइफ से आज इलेक्ट्रिसिटी को हटा दिया जाए तो हम फिर से 16वीं सदी में पहुंच जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी आज लाइफ लाइन बन गया है और यह लोगों की बेसिक जरूरतों में से एक है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज शायद ही हमारा कोई काम हो पाए और हर दिन यह सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो इस कोर्स के बाद छात्र अच्छी नौकरी और अच्छे भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। एक जरूरी सवाल जो कई बार लोग पूछते हैं कि क्या लड़कियों को डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहिए, तो मेरा हर बार की तरह यही आंसर होता है कि आज लड़कियां कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे नहीं कर सकती हैं या नहीं कर रही हैं। हर सेक्टर में वह काम कर रही हैं, तो इसलिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स करना भी उनके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। अधिकतर लड़कियों जिन्होंने यह कोर्स किया आज उनको सरकारी नौकरी मिली हुई है। जहां तक बात है फील्ड में काम करने की, तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के तहत जहां फील्ड में काम करना होता है वहीं ऑफिस का भी बहुत सारा काम रहता है। तो लड़कियों को या किसी भी छात्र को घबराने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स के बाद जब वह नौकरी करना शुरू करेंगे तो उनको किसी तरह की कोई बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं छात्रों से यह कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल कोर्स है, जिसके बाद बहुत सारे अच्छे नौकरी के मौके होते हैं और छात्र अपने करियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं।
हैं। हाँ, जरूरत है इस कोर्स के दौरान बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करने की, कॉन्सेप्ट को समझने की। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे आप काम भी अच्छा कर पाएंगे और अगर हायर एजुकेशन के लिए आप जाते हैं तो वहां भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी अच्छे ढंग से ध्यान देंगे तो आपको इस कोर्स की सभी बारीकियां आसानी से समझ में आ जाएंगी और आपको इस कोर्स के दौरान मजा आएगा। साथ में जो छात्र इस कोर्स के बाद हायर एजुकेशन की सोचते हैं तो उनको मेरे तरफ से सलाह है कि अगर वह 1 से 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस लेंगे तो यह उनके इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट को बहुत हद तक क्लियर करेगा और मार्केट की जरूरतों को भी वह समझ पाएंगे, जिसके बाद उनको हायर एजुकेशन के दौरान काफी मदद मिलेगी और अच्छी नौकरी प्राप्त करना भी इंजीनियरिंग के बाद उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में मैं आपको एक बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी दे पाया। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर करें। आपकी तरफ से कोई सुझाव या सवाल हो तो मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद।